रूस के दागिस्तान में आतंकियों ने 2 चर्च, एक सिनेगोग और एक पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया। इसमें एक पादरी, 15 पुलिसकर्मियों के अलावा कई आम नागरिकों की भी मौत हो गई। पुलिस के 25 जवान भी घायल हैं, वहीं 4 आतंकी भी मारे गए हैं। CNN के मुताबिक आतंकियों ने पादरी का गला काट दिया था। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान 1301 यात्रियों की मौत हुई। मरने वाले हज यात्रियों में सबसे ज्यादा मिस्र के 660 लोग थे। इसके बाद इंडोनेशिया के 199 और भारत के 98 हैं। वहीं जॉर्डन से 75, ट्यूनीशिया से 49, पाकिस्तान से 35 और ईरान से 11 हज यात्रियों की मौत की खबर है। सऊदी अरब ने मरने वालों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो अवैध तरीके से मक्का मदीना पहुंचे थे। श्रीलंकाई नौसेना ने 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और 3 नाव को अपने कब्जे में ले लिया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक श्रीलंकाई नौसेना ने बताया कि मछुआरे उनके डेल्फ्ट द्वीप में घुस आए थे। यह एक हफ्ते में दूसरा मामला है जब श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क इस साल की शुरुआत में 12वें बच्चे के पिता बन गए हैं। ये दावा मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा उनकी पार्टनर और न्यूरालिंक के मैनेजर शिवॉन जिलीसल से हुआ है। बच्चे का जन्म साल की शुरुआत में हुआ था। मस्क ने जानकारी को सीक्रेट रखा था। इनके अलावा मस्क के 8 बच्चों में से 5 उनकी पहली पत्नी राइटर जस्टिन मस्क के साथ और 3 संगीतकार ग्रिम्स से हुए हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद PM मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट नीट शेम शेम बोलना शुरू कर दिया। संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। दरअसल 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। PM ने कहा 25 जून ना भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। भारत को जेलखाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। नियम के मुताबिक कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं, जबकि मेहताब सिर्फ 7 बार के सांसद हैं। चंडीगढ़ के अलांते मॉल में टॉय ट्रेन पलटने से उसमें बैठा 11 साल का बच्चा नीचे गिर गया, जिसके बाद बच्चे को सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने टॉय ट्रेन को जब्त कर लिया है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। JDS के एक कार्यकर्ता ने सूरज पर समलैंगिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक पुलिस ने केस CID को ट्रांसफर कर दिया। युवक ने 22 जून को सूरज के खिलाफ हासन जिले के होले नरसीपुरा पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई थी। यूपी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर लीक मामले में STF ने बड़ा खुलासा किया है। STF के मुताबिक परीक्षा का पेपर भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस में छपा था, यहीं से पेपर लीक हुआ था। अभ्यर्थियों से 10 से 12 लाख रुपए लेकर भोपाल के एक होटल में उन्हें रटवाया गया था। STF ने भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी समेत 6 लोगों को प्रयागराज से अरेस्ट किया। STF अब तक इस मामले में 16 लोगों को जेल भेज चुकी है। झांसी में ब्यूटी पार्लर के अंदर सज रही दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके पड़ोस का एक युवक ब्यूटी पार्लर पहुंचा, दुल्हन से बोला मेरे साथ चलो। दुल्हन ने मना कर दिया। कुछ देर बाद ब्यूटी पार्लर के दरवाजे का शीशा तोड़कर फिर अंदर आया और बोला तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। तमंचा निकाला और दुल्हन काजल के सीने में 2 गोली मारी और फरार हो गया। दुल्हन को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बना दिया, साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी। आकाश अब पूरे देश में पार्टी का काम देखेंगे। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती ने इसका ऐलान किया। मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच 7 मई यानी 47 दिन पहले आकाश को अपरिपक्व बताते हुए पार्टी के सभी अहम पदों से हटा दिया था। दमोह में होमगार्ड जवान उसके बेटे और भतीजे की हत्या कर दी गई। मामला जिले के देहात थाना क्षेत्र के बांसा तारखेड़ा गांव का है। मृतक और 3 आरोपी एक ही परिवार के हैं। होमगार्ड का उसके ही परिवार के लोगों से विवाद के चलते आरोपियों ने उस पर तलवारों से हमला कर दिया।
इंदौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में 8 जून की सुबह महिला का टुकड़ों में शव मिला था। एक पखवाड़े तक जांच की कड़ियां जोड़ने के बाद पुलिस ने उसके हत्यारे कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि कमलेश की मुख्य बधिर पत्नी आरती ने हत्याकांड के खुलासे में अहम भूमिका निभाई। महिला ने पुलिस के सामने इशारों में वहसी पति की करतूत बताई। वह भी पति की प्रताड़ना से इतना तंग आ चुकी है कि उसके पकड़े जाने पर खुश है। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के आरोपी पीयूष और अर्जुन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें भोपाल के नजदीक मंडी द्वीप से पकड़ा गया। वे यहां एक रिश्तेदार के यहां छिपे थे। पुलिस का कहना है कि मोनू की हत्या के पीछे वर्चस्व की लड़ाई की बात सामने आ रही है। इस हत्याकांड में पर्दे के पीछे से भाजपा का एक और नेता शामिल है। इंदौर चिड़ियाघर में रविवार रात 10:30 पर अफ्रीकन जेबरा ने जन्म लिया। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जामनगर से 5 महीने पहले जेबरा का जोड़ा लाया गया था। बेबी जेबरा पूरी तरह से स्वस्थ है। पर्यटक जल्द ही इसका दीदार कर सकेंगे। पूरे प्रदेश में जेबरा सिर्फ इंदौर जू में है, जिनकी संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है।